हेलो हाय, कैसे हो आप लोग। शायद आप लोग को मेरी स्टोरीज पसंद आ रही होंगी। हो सकता है कुछ स्टोरीज आप लोगों को बोरिंग भी लगती हों, लेकिन मैं हर तरीके की स्टोरीज लेकर के आता हूँ, हर जॉनर की स्टोरी लेकर के आता हूँ। आपको पता है, कमाई जो होती है ना, वो सिर्फ पैसा ही नहीं होती है। हम बहुत सारी चीज़ें लाइफ में कमा सकते हैं, भरोसा भी कमा सकते हैं, विश्वास कमाया जाता है। तो आज की स्टोरी इसी पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और यहाँ पर जो है एक असली कमाई की बात करी गई है कि असल में ज़िंदगी में क्या कमाना चाहिए। तो होता यूँ है, मरने से पहले तुलाराम ने अपने बेटे गठिया को इस्माइल चाय वाले के पास छोड़ दिया। गठिया उस चाय की दुकान पर काम करता था। बच्चा था भाई साहब, ना समझ था, तो थोड़ी हरकतें भी वैसी थी। ग्राहक को उल्टे मुंह जवाब दे देना, कई बार तो ग्लास प्लेट भी तोड़ दिया करता था। कभी कभी गुस्सा हो जाता और किसी काम को मना भी कर देता था। इस्माइल, जो कि दुकान का मालिक था, बच्चा समझ के उसकी हरकतों को नज़रअंदाज कर देता था। लेकिन एक दिन किसी ग्राहक से बदतमीजी पर बात करने पे इस्माइल ने उस पर ज़ोर से चिल्ला दिया। इस बात का जो ना गठिया को बड़ा बुरा लगा। वो उदास हो गया और पास ही जो ना पहाड़ी पे जाकर के बैठ गया। कुछ देर बाद इस्माइल उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पे आ गया, घबरा गया। इस्माइल बोलता, अरे अरे इधर काय को बैठा है, क्या हुआ, इधर ग्राहक को चाय कौन देगा। गठिया बोलता है, ग्राहक से बोलना खुद ले ले, मैंने कोई ठेका ले रखा है किसी को चाय देने का। मेरे बाप ने जीवन भर कुछ नहीं कमाया, ऐसे ही मर गया। साला बहुत जालिम था जो मुझे तेरे पास छोड़ करके चला गया, कहीं और जाके काम कर लूँगा मैं। इस्माइल बोलता, अच्छा तो तू डांट की वजह से गुस्सा है। गठिया बोले, नहीं, चवन्नी ढूंढने आया था मैं तो यहाँ पे। इस्माइल, चवन्नी से याद आया, तेरे बाप ने मेरे पास एक संदूक रखा था जिसमें उसकी ना जीवन भर की कमाई रखी हुई थी। गठिया बोलता, लो अब वो तुम्हें देकर चला गया। इस्माइल बोलता, अरे नहीं रे, बोला था कि अगर तू महीना भर जो ना पूरी मेहनत से काम करेगा तो मैं संदूक तुझको दे दूँ। गठिया कुछ गिनने लगता है। इस्माइल बोलता है, भाई तू क्या सोच रहा है। तब गठिया बोलता है, अभी कितने दिन होगा मुझे काम करते हुए। इस्माइल हंसता है, अभी तो बस तेरे को 1 हफ्ता हुआ है रे छोटे। गठिया, मतलब 3 हफ्ते बाद। तो गठिया बोलता है, अरे तो फिर यहाँ पे टाइम क्यों खराब कर रहे हैं हम, चलो चाय पिलाने। अगले दिन क्या होता है, गठिया चाय की दुकान पे पहुँचते नहीं है। इस्माइल साला अकेले चाय दे दे के जो ना बड़ा परेशान हो जाता है और गठिया पर मनी मन गुस्सा करता रहता है। गठिया जब वापस आता है तो इस्माइल उसे गुस्से में बोलता है, कहाँ मर गया था भाई आप तू है, पता है कितनी भीड़ लगी थी कल, चाय देते देते साला कमर दुख गई मेरी, और लाट साहब को देखो अभी आराम से कमर मटकाते हुए आ रहे हैं। गठिया बेचारा रोने लगता है, माँ बहुत बीमार हो गई थी। इस्माइल, तो क्या तू डॉक्टर ही कर रहा था वहाँ पे। गठिया, चक्कर खाकर गिर गई थी, मैं डर गया था, मैं भाग के डॉक्टर को बुला लाया। इस्माइल जो है थोड़ा बात को समझता है कि सीरियस है, तो ठंडे दिमाग से बोलता है, ले बैठ चाय पी। हाँ तो अब वो ठीक है ना तेरी माँ। गठिया, डॉक्टर बोला अभी तो चल जाएगा, पर उसे कुछ कुछ बीमारी है और ठीक करने में 7,000 रुपये लगेंगे। इस्माइल बोलता है, 7,000, इतना पैसा कहाँ से लाएगा तू, बैंक वैंक लुटेगा क्या। गठिया, हाँ गया तो था, सोचा बैंक से चोरी कर लूँ, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, फिर सोचा रास्ते में किसी से छीन लूँ। इस्माइल, फिर इतने पैसे लेकर कोई चलता ही नहीं है सड़क पे। अरे ये सब छोड़, मेहनत से कमा ले। गठिया बोलता है, जब तक इतने पैसे कमाऊंगा ना तब तक माँ मर जाएगी। इस्माइल, हाँ तो एक काम करना, लोन ले ले। गठिया बोलता है, लोन, ये क्या होता है। गठिया थोड़ी हैरानी से इस्माइल की तरफ देखता है। इस्माइल, हाँ भाई लोन ले ले और कमाई करके चुका देना। गठिया बोलता है, मुझे मुझे लोन कौन देगा। इस्माइल बोलता है, हाँ वो भी एक समस्या है। गठिया बोलता है, तो तू देगा क्या मेरे को लोन, तू तो मुझे दे सकता है ना, मैं तेरे यहाँ कमाई करके लौटा दूंगा। इस्माइल बोलता है, इतना भरोसा तुझ पे, अगर तू भाग गया तो। गठिया बोलता है, तो मेरे बाप का संदूक है ना, तू खोल लेना। इस्माइल, तेरे बाप के कारण एक बार तुझ पे भरोसा कर सकता हूँ और तू अपनी कमाई चुकाते रहना। अगले दिन इस्माइल डॉक्टर को पैसे दे देता है, इलाज शुरू होता है। गठिया की माँ ठीक हो जाती है और शाम के समय हॉस्पिटल के बाहर बैठी होती है। गठिया को देखकर मुस्कुरा रही होती है। गठिया माँ को देखकर खुशी से उसके पास जाता है और लिपट जाता है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ को इतना खुश देखकर गठिया भी रोने लगता है और इस्माइल का हाथ पकड़कर कहता है, देख देख मेरी माँ कितनी खुश है, मैं कभी नहीं भागूंगा
और मन लगा के काम करूँगा तेरे, और इतना बोल के वो फूट फूट के फिर रोने लगता है। अब गठिया जो है मन लगा के इस्माइल के यहाँ काम कर रहा है और पता ही नहीं चलता पूरा 1 महीना कैसे निकल जाता है। 1 महीने बाद इस्माइल जो है गठिया को बुलाता है और उसको तनख्वाह देता है। गठिया उसमें से आधे पैसे बोल के बोलता है, ये ले तेरी पहली किस्त काट लो। गठिया उसमें से आधे पैसे वापस करता है और इस्माइल को बोलता है, लो तुम्हारी पहली किस्त काट लो, तुमने लोन दिया था ना। अब इस्माइल बोलता है कि मुझे लगता है अब तेरा जो ना संदूक खोलने का समय आ गया है। इस्माइल उसे संदूक दे देता है और उस संदूक में चाबी नहीं होती है। चाबी, इसकी चाबी नहीं दी मेरे बाप ने। इस्माइल बोलता है, चाबी वो तो दी नहीं मेरे को, मैं क्या करूं। गठिया को जो है बहुत ज़्यादा इच्छुकता होती है कि यार इस संदूक में है क्या, वो उसको खोलना तो चाहता है। तो पत्थर वत्थर लाता है कहीं से और जो है संदूक का ताला तोड़ देता है। उसमें एक नारियल था। नारियल देख के गठिया का मुंह छोटा सा हो जाता है। नारियल को भी ज़मीन पे दे मारा तो उस नारियल में से एक पर्ची और एक अंगूठी निकली। गठिया ने अंगूठी फ़ौरन झपट के पहन ली और पर्ची इस्माइल को दे दी। बोला, पढ़ के तो पता इसमें क्या लिखा है। इस्माइल ने पढ़ी और बोला, तेरे बाप ने लिखा है जीवन की असल कमाई भी ना विश्वास कमाने में है, जो मैंने जीवन भर कमाया, और अब तुझे भी वही कमाना है, बाकी सब अपने आप मिल जाता है। दोनों थोड़ी देर खामोश रहते हैं। इस्माइल गठिया की तरफ देखता है और बोलता है, आखिर तू कमाना सीख गया। तो आप समझे, विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और ये बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। पैसा तो आ सकता है, जा सकता है। तो आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज आ रही हैं और जा रही हैं यहाँ पर। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे ना बॉस, तो आपको पता कैसे चलेगा कि अगली स्टोरी कौन सी आ रही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर करो, शायद किसी और की ज़िंदगी में इंटरेस्ट आ जाए, और शेयर भी करो, शायद किसी और को सुन के भी मज़ा आ जाए। ओके, और आप लोग लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको स्टोरी कैसी लगी और कैसी स्टोरीज आप सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय।